हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई मैं आपको कह रहा हूँ, सीए फाइनल का एफआर का पेपर मैं दे रहा था और पहला पेपर होता है क्योंकि एफआर का अकाउंट जैसे ही पेपर है, नंबर इन्वॉल्व होते हैं, तो फाउंडेशन इंटर फाइनल किंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी द अकाउंट सब्जेक्ट। तो हुआ यूं, आपने भी ये रियलाइज किया होगा फाउंडेशन वालों ने भी कि जो अकाउंट्स की चीजें होती है ना वो कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई यहाँ पे अमाउंट निकल रहा है, वही अमाउंट से मेरा नेक्स्ट कैलकुलेशन हो रहा है, फिर ही वही अमाउंट से मेरा एक और कैलकुलेशन हो रहा है। तो एफआर का मैं फाइनल का पेपर दे रहा था दोस्तों, एक 15 मार्क का क्वेश्चन था। ध्यान से सुनना, एंड तक आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, आपका रिजल्ट बदल सकता है, ध्यान रखना। 15 मार्क का एक क्वेश्चन था, मैंने पहले किया तो मैंने पहला स्टेप सही किया, दूसरे स्टेप जब कैलकुलेट करा था कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये गड़बड़ हुआ तो मेरा ये वाला भी आंसर गलत हो गया। क्लियर है? मुझे लगा गड़बड़ हुई, क्योंकि इसमें एक चीज फायदा क्या होता है कि हम मैच कर पाते हैं कि सर मैच नहीं हो रहा, मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने वापस से किया तो मैंने ये सही किया, ये सही किया और ये गड़बड़ हो गया, तो ये वाला पार्ट गड़बड़ हो गया। अब क्योंकि 15 मार्क का था और पहला क्वेश्चन था, तो मैं जिद पे आ गया था थोड़ा कि यार मैं इसको तो करेगा ही भाई, ये तो आना ही चाहिए। तीसरी बार वापस सॉल्व किया, ये ही गलत कर दिया, तो ये तो गलत हो गई और ये वाला स्टेप भी गलत होगा। दोस्तों, यही टाइम था जब मैंने एक चीज डिसाइड करी कि सर 45 मिनट्स हो गया है सीए फाइनल का, 45 मिनट्स। अब आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, इंटर के स्टूडेंट्स हो, डजंट मैटर, 45 मिनट्स हो गया, मैं एक ही क्वेश्चन पे हूं। मेरे पास था कि मैं अभी पैनिक हो जाऊं, यार अब तो 45 मिनट्स हो गया, सवा घंटे बचा है, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। तो मैं 100% फेल होता दोस्तों, उसमें कोई स्कोप ही नहीं था। बट मैंने उस वो टाइम पे डिसीजन लिया, कोई बात नहीं अमोल, 45 मिनट्स हुआ है तो एक को ट्राई कर रहा था, बट अब नहीं कर सकता। बच्चा क्या करता है, जिद पे अटकता है, वापस करने लगता, फिर बाद में पेपर के बाद बोलते सर मेरे एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ, उसमें मेरा 1 घंटे चले गया, मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। बट इस दिन पे, इस टाइम पे मैंने एक डिसीजन ले लिया कि आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन किया, फोर्थ क्वेश्चन किया, बचे हुआ पूरा का पूरा पेपर 85 मार्क्स का मैंने 2 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट करने का ट्राई किया दोस्तों। और वो हुआ क्योंकि मेरे को पता था मेरे पास टाइम की कमी, और जब हमें पता है कि हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर यही ऑप्शन बचता है कि अच्छे से कर लो। आपका ब्रेन उस तरीके से काम करता है। बाद में मैं वापस आया और मुझे जब पता था यार ये दोनों मैच हो रहे थे, लास्ट स्टेप गलत था, तो मैंने वापस से सॉल्व किया और इसमें भी मैं 50% मार्क्स स्कोर कर पाया था पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब 7 मार्क के आसपास में कर पाया था। इस तरीके से अगर मैं वहीं डूब जाता, 45 मिनट्स में एक क्वेश्चन हो रहा है, वो एग्जाम प्रेशर में ले लेता, और मैं आपको लग रहा बोले सर ये तो कौन लेता है, हमको तो इतना पता है एग्जाम में आप ये गलती करोगे, मैं बोल रहा हूं करोगे, कि एक क्वेश्चन में अटकोगे और आप बता रहे हो आप वो रिजल्ट को पूरा विड्रॉ नीचे ला लोगे, खींच के ला लोगे। ठीक है, तो कभी भी मेजरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि यहां पे चीजें कनेक्टेड होती है ना, तो हमारी एक छोटी सी गलती से है ना, हमारे कॉन्सेप्ट हमको आते हैं, बट कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते यार ये आंसर सही है कि गलत। तो ये गलती की वजह से टाइम बहुत जाता है और बच्चा उसमें अटका रह जाता है। बट ट्रस्ट मी, मैंने किया, इसलिए इन फ्रंट ऑफ यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं तो मैं बता रहा हूं, और एक बार जब हम फेल होते हैं ना, तो वो साइकिल बंदी गंदी होती है। तो मैंने एग्जाम्पशन स्कोर कर लिया था, बस एक डिसीजन लेके जो मैंने ये टाइम पे लिया कि मूव ऑन करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट का प्रो होता है कि सर इस पे स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, आपको रीचेक करने का मौका मिलता है, हाँ ये यहां से मैच हो गया, यहां से मैच हो गया, तो आपको समझ में आएगा ये ठीक है, मेरा आंसर सही हो सकता है। नो सब्जेक्टिवनेस इन्वॉल्व, चेकर ने देखा है कि लिखा है मार्क्स, लिखा है अमाउंट आ रहा है, तो उसको मार्क्स देना पड़ेगा। इसमें कोई सब्जेक्टिवनेस नहीं होगा कि लॉ जैसे पेपर में, थ्योरी जैसे पेपर में यार सेम ही टाइप का आंसर दिख रहा है, किसी को 4 मिले, किसी को 3, हम ही सोचते जाते भैया ये आया कहां से ऐसा मार्क्स। ठीक है, इसमें वो नहीं होता। बट कॉन्स क्या है, कनेक्टेड है, मतलब एक अमाउंट आपका गलत हुआ ना, तो चीजें कनेक्टेडली गलत हो जाती है, तो हमारा उसमें टाइम बहुत जाता है। तो यू प्रॉमिस मी इन द कमेंट्स कि सर हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर लगता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ओवर टाइम जा रहा है, तो थोड़ा और 2-5 मिनट देंगे और फिर मूव ऑन कर लेंगे। ये मूव ऑन पहला ही मूव ऑन होगा लाइफ में, जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव लाके छोड़ देगा। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको। आप अपनी एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन की पहली बार दोगे, बाद में सेकंड बार भी दे रहे हो जो रीअटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, बट बिकॉज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, प्रॉमिस करना कमेंट्स में। और आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताना, अपने पूरे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि एक छोटा सा डिसीजन ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम अ क्वेश्चन कैन चेंज योर रिजल्ट। ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, आपके भाई को भी मोटिवेशन मिलता है। ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, जो मेरे एक्सपीरियंस शेयर करते रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।